पगले दुखों में कितनी दरारें आए दिलों में। अम्मी, अम्मी कहाँ जा रही हैं? सब खैरियत है? बहुत परेशान लग रही हैं आप। बेटा अल्लाह खैर ही करे। तुम्हारे अब्बू कह रहे थे कि अब्दुल बारी उससे घर तो ले आए हैं, मगर जब तक मैं कशफ को देखूंगी नहीं मेरा दिल घबराता रहेगा, इत्मीनान नहीं होगा मुझे। क्या हुआ है कशफ को? हाँ, यूनिवर्सिटी में उसका पैर फिसल गया है। अम्मी वो ठीक तो है ना? और उसका बच्चा? हाँ हाँ अल्लाह का शुक्र है, दोनों ठीक हैं। और तुम्हारे अब्बू कह रहे थे कि वो शमीम बहुत गुस्से में है, उसने फोन किया था बल्कि घर बुलाया है। तो पहले ही कशफ की पढ़ाई के इतने खिलाफ थी, इस इंसिडेंट के बाद तो उसको फिर शय मिल जाएगी। अम्मी ये वक्त इन सारी बातों का नहीं है। इस वक्त सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कशफ की सेहत है। हाँ, अल्लाह उसे सलामत रखे। मैं भी आती हूँ आपके साथ, चलें। इस हुलिये में जाओ, पहले कपड़े चेंज करो। हाँ मैं नीचे वेट कर रही हूँ, जल्दी से आओ। तुमने हमें ऐसे क्यों बुलाया है शमीम? कशफ तो ठीक है, उसे कुछ हुआ तो नहीं? अभी तो कुछ नहीं हुआ है, लेकिन आइंदा भी कुछ नहीं होगा इस बात की मैं गारंटी नहीं दे सकती। मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था कि कशफ को समझाएं। बात अब सिर्फ कशफ की जात की नहीं रही है। कशफ की हठधर्मी की वजह से उसके बच्चे को भी नुकसान हो सकता है, मगर आप लोगों ने मेरी बात को सीरियसली लिया ही नहीं। इसका नतीजा ये निकला कि आज बाल बाल बची है वो। बेचारा मेरा भाई, कशफ की मोहब्बत में वो उसे कुछ कहता ही नहीं है। मगर इसका ये मतलब थोड़ी है कशफ बस अपनी मनमानी करती रहे और हम यहां खड़े तमाशा देखते रहे। देखिए चाचा, मैं कशफ की कोई दुश्मन नहीं, मैं ये सब कुछ उसकी भलाई के लिए कह रही हूं। लेकिन कशफ अपनी औलाद की दुश्मन बनी भी है और साथ साथ मेरे भाई की भी। बेचारे अब्दुल बारी की आज शक्ल देखने वाली थी, इतना सा मुंह निकल आया था उसका। देखिए औलाद चीज ही ऐसी होती है, इंसान का दिल कांप जाता है। मुझे तो हैरत इस बात पर है कि कशफ किस मट्टी की बनी हुई है, उसे इस बात की कोई परवाह ही नहीं है। ऐसी बात नहीं है शमीम, कौन सी माँ ऐसी होती है जो अपने औलाद के बारे में ना सोचे? मगर उसकी तालीम भी तो अहम है ना। पढ़ाई औलाद से ज्यादा अहम तो नहीं हो सकती ना चची। इस बात का फैसला कशफ ने खुद करना है कि उसके लिए क्या चीज ज्यादा अहम है, डिग्री या औलाद। शमीम ठीक कह रही है। बात जब औलाद की आ जाए तो कुछ सोचने समझने का सवाल ही पैदा नहीं होगा। तो फिक्र मत करो, हम कशफ से बात करेंगे, समझाएंगे उसे, और मुझे उम्मीद है कि वो हमारी बात मान जाए। अम्मी, आप लोग यहाँ? अरे अरे, लेट ही रहो, उठने की जरूरत नहीं है बिल्कुल। कैसी हो? ज्यादा दर्द हो रहा है? नहीं, छोटी सी मोच है, एक दो दिनों में ठीक हो जाएगी। आप लोग प्लीज परेशान नहीं हो। लेकिन कशफ, तुम्हारा पाँव फिसला कैसे? तुम्हें ख्याल रखना चाहिए था ना अपना।
आप दोनों को किसने बताया? अब्दुल बारी ने? नहीं बेटा, हमें तो शमीम ने बुलाया है। तो ये शमीम बाजी बना, छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बना देती हैं। लेकिन बेटा, इस बार उसकी बात गलत नहीं है। तुम्हारी जरा सी बेहतियाती तुम्हारे लिए बहुत बड़े नुकसान का बायस हो सकती थी। क्या हो गया अम्मी? आप क्यों उनकी बातों में आ रही हैं? आपको मैं इतनी लापरवाह लगती हूँ? कश्यप, बात लापरवाही की नहीं है, बात हादसे की है। और हादसा किसी के भी साथ हो सकता है, जिस तरह मेरे साथ हुआ। औलाद खोकर इंसान बिल्कुल खाली हाथ रह जाता है। तुम जिंदगी में ना सब कुछ भी पालोगी ना, तब भी तुम अपना ये खालीपन दूर नहीं कर सकोगी कश्यप। और मैं नहीं चाहती कि जो कुछ मेरे साथ हुआ हो उस सबसे तुम गुजरो। प्लीज एहतियात करो। सायरा बिल्कुल ठीक कह रही है बेटा। इस दुनिया में सबसे मुश्किल काम है अपनी औलाद को तकलीफ में देखना, और हम नहीं चाहते कि इस कंडीशन में तुम्हारे साथ कुछ गड़बड़ हो। ये कुर्बानी तो तुम्हें अपने बच्चे के लिए देनी ही होगी बेटा। मैं और तुम्हारे अबू ये चाहते हैं कि तुम फिलहाल पढ़ाई से ब्रेक ले लो। कुछ दिनों में मेरे एग्जाम्स हैं अम्मी, फाइनल ईयर है मेरा, कंप्लीट हो जाएगा। मैं कैसे इतना करीब पहुंचकर अपनी पढ़ाई छोड़ दूं? और बात का किसको पता है, मैं अगर एग्जाम्स ना दे सकी फिर? और इस दौरान अगर कोई ऊंच नीच होगी तो तुम क्या करोगी? पेपर्स देने के काबिल होगी तुम? मैं जानती हूँ कि तुम्हारी इस वक्त क्या कैफियत है बेटा। मुझे अंदाजा है कि तुम्हारे ऊपर क्या बीत रही है। तुम्हें इस मरहले पे आके सब कुछ छोड़ना अजीब लग रहा है, मगर कभी कभार यही हमारे हक में बेहतर होता है कि मंजिल के करीब पहुंचकर रास्ता बदलने में ही आफियत होती है। कश्यप, आज के वाकये के बाद हम सब बहुत डर गए हैं। खुदा ना खास्ता कोई ऊंच नीच हो जाती तो क्या तुम अपने आप को माफ कर पाती? नहीं ना, तो फिर क्यों इतना बड़ा रिस्क लेना है? अम्मी मैं बेटा, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। तुम्हारे डॉक्टर बनने का सबसे ज्यादा इंतजार हमें ही था, लेकिन इस वक्त तुम्हारी सबसे अहम जिम्मेदारी तुम्हारी औलाद है, और तुम्हें सबसे पहले उसी के बारे में सोचना चाहिए। अगर खुदा ना खास्ता कोई ऊंच नीच हो गई तो तुम नॉर्मल जिंदगी नहीं गुजार सकोगी, और ना ही अब्दुल बारी तुम्हें कभी माफ करेगा। कुछ समझ नहीं आ रहा, आखिर ये माजरा है क्या? शमीम बाजी ने इस बात को इतना हुआ बनाया हुआ है। कश्यप की तो उन्हें परवाह बिल्कुल भी नहीं है। कहीं वो ये सिर्फ उसकी पढ़ाई छुड़वाने के लिए तो नहीं कर रही? नसीम, क्या सोच रही हो? अच्छा सुनो, चाय देने के बाद ना फटाफट खाना भी बना लो। मैंने चचा को रात के खाने पे रोक लिया है। मगर क्यों? अरे क्या मतलब क्यों? इतने दिन बाद वो लोग हमारे घर आए हैं, उन्हें ऐसे ही जाने देंगे? उनके घर से हम कभी बगैर खाए पिए आए हैं? अच्छा सुनो, फ्रिज में चिकन रखी हुई है, उसको निकाल के पका लो। चिकन कढ़ाई बना लेना, रोटियां अब्दुल बारी बाहर से ले आएगा। और सुनो, सिर्फ सालन बनाकर मत बैठ जाना, साथ में सलाद और मीठा भी बनाना। शमीम बाजी, मैं इतने सारे काम नहीं कर सकती। अभी से घबरा गई तुम? और तुम जो यहाँ इस घर में मुस्तकिल रहने के ख्वाब देख रही हो, साथ में जिम्मेदारियां उठाना भी सीखो। तुम्हारे शौहर को ना मैं खाने बना बना कर नहीं खिलाऊंगी। कशफ की हालत तुम्हारे सामने है और नसरीन अब यहाँ होती नहीं है, लिहाजा ये सारे काम अब तुम्हें ही करने पड़ेंगे। और सुनो, चाय भी तुमने अभी तक बनाई नहीं है, जरा जल्दी हाथ चलाओ। चलो।
चाचा, मैं कशफ पे प्रेशर नहीं डालना चाहता, और मैं ये भी नहीं चाहता कि सिर्फ मेरे कहने पर वो अपनी मर्जी के खिलाफ फैसला करे। मैं जानता हूँ उसके लिए उसकी पढ़ाई की क्या अहमियत है, लेकिन आज के वाक़ये के बाद चाचा मैं डर गया हूँ। अब मैं इस मामले में कोई रिस्क नहीं ले सकता। मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है चाचा। आई एम रियली सॉरी। मैं तुम्हारी कैफियत को समझ सकता हूं अब्दुल बारी। तुम अपनी जगह बिल्कुल ठीक हो। तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है बेटा। हमें तुमसे कोई शिकायत नहीं है, बल्कि हम खुद भी यही चाहते हैं कि कशफ 1 साल के लिए पढ़ाई छोड़ दे, अगले साल पेपर्स दे दे। इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है चचा। बस ये वक्त सुकून से गुजर जाए, उसके बाद वो भले से इम्तिहान देती रहे, हमें तो कोई एतराज नहीं। क्यों अब्दुल बारी? चाचा, मैं आपसे वादा करता हूँ मैं बाद में कशफ की पढ़ाई पूरी करवाऊंगा। बस वो अभी अपनी जिद छोड़ दे। तुम फिक्र मत करो अब्दुल बारी। कशफ थोड़ी जज्बाती जरूर है, लेकिन बेवकूफ नहीं है। अपना अच्छा बुरा खूब जानती है। मुझे नहीं लगता कि वो आज के वाकये के बाद अपनी जिद पर कायम रहेगी। औलाद के मामले में औरत बहुत जज्बाती होती है, और फिर ये तो 1 साल के गैप की बात हो रही है। मुझे उम्मीद है कि वो जरूर मान जाएगी। तुम फिक्र मत करो। इस कदर सौदा लाने की क्या जरूरत थी? मैं अकेली जान क्या क्या खा लूंगी। शहनाज भी गई हुई है 2-4 दिन के लिए। अम्मा, मैं आपके पास रह नहीं रहा, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं अपनी जिम्मेदारियों से ही पीछे हट जाऊं। मैं इसको फ्रिज में रख दूं? नहीं नहीं नहीं, वो सब मैं बाद में कर लूंगी। तुम मेरे पास 2 घड़ी बैठो। अच्छा, क्या हुआ? कोई बात हुई है क्या? अम्मा, मैं किस दिल से वहां रह रहा हूँ ना, ये मेरा खुदा ही जानता है। खुदा की कसम, अगर समन का मामला ना होता ना, मैं 1 दिन वहां ना रहता। बहुत मुश्किल फैसला है मेरे लिए। घर दामाद बनना अपनी इज्जत कुर्बान कर देने के बराबर है। फिर भी किसी ने कुछ कहा है तुम्हें? अम्मा, हर बार कहने की जरूरत थोड़ी होती है, रवैये भी बहुत कुछ जता देते हैं। मैं तो वहां दोहरी अजियत में हूँ। दिल छोटा मत करो सादिक। तुम जो कर रहे हो ना, ये कोई मामूली बात नहीं है। तुम अपनी बेटी की खातिर कुर्बानी दे रहे हो। देखना, इसी दुनिया में तुम्हें इसका अजर मिलेगा। तुम्हारी सारी मुश्किलात दूर हो जाएंगी। हिम्मत रखो। हाँ?
ऑफिस क्यों नहीं आ रही इतने दिनों से तुम? अच्छा अच्छा, सही, चलो जल्दी मिलते हैं। ओके ओके, अल्लाह हाफिज। शुमाइला खाना दे दो यार। घर में कुछ नहीं है, बाहर से ऑर्डर कर लो। क्या मतलब घर पे कुछ नहीं है? तुमने कुछ भी नहीं पकाया? तुमने क्या मुझे अपना नौकर समझा हुआ है? जॉब भी करो, घर भी देखो, तुम्हारे लिए खाने भी बनाओ। सॉरी, इतना सब कुछ नहीं होगा मुझसे। तुम्हें जो खाना है बाहर से ऑर्डर कर लो, मुझे डिस्टर्ब मत करो। मैंने बर्गर ऑर्डर किया था। बर्गर नहीं, यही है। ये बर्गर है। हाँ भाई, बड़ा मशहूर है ये। कश्यप, बात लापरवाही की नहीं है, बात हादसे की है। और हादसा किसी के भी साथ हो सकता है, जिस तरह मेरे साथ हुआ। औलाद खोकर इंसान बिल्कुल खाली हाथ रह जाता है। तुम जिंदगी में ना सब कुछ भी पालोगी ना, तब भी तुम अपना ये खालीपन दूर नहीं कर सकोगी कश्यप। और मैं नहीं चाहती कि जो कुछ मेरे साथ हुआ हो उस सब से तुम गुजरो। प्लीज एहतियात करो।
कश्यप, मैं जानता हूं तुम जाग रही हो और मुझसे नाराज हो। मुझे तुम्हारी फीलिंग्स का एहसास है, लेकिन शायद तुम मेरी फीलिंग्स कभी समझ नहीं सकोगे। कश्यप, मैं जिस कैफियत से गुजर रहा हूं उसे लफ्जों में बयान करना बहुत मुश्किल है। मैं तुमसे पढ़ाई नहीं छुड़वाना चाहता था। अपने दिल के 1000 खर्चों के बावजूद तुमसे पढ़ाई नहीं छुड़वाना चाहता था। मुझे तुम्हारी फीलिंग्स का ख्याल था। इसलिए मैंने शमीम बाजी को मना कर दिया था कि कश्यप यूनिवर्सिटी नहीं छोड़ेगी। लेकिन जो आज हुआ उसके बाद मैं डर गया हूं। मेरे अंदर एक खौफ बैठ गया है, अपने बच्चे को खो देने का खौफ। कश्यप, अगर आज हम अपना बच्चा खो देते ना तो हमारे पास कुछ ना बचता। लेकिन मेरा तुमसे एक वादा है, डिलीवरी के बाद मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा कि तुम अपनी पढ़ाई मुकम्मल करो। तुम्हारा ये अधूरा ख्वाब पूरा होगा और मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तुम कुछ कहोगे नहीं? कश्यप, इश्क लगा है आग हो जैसे, तेज है इसके शोले भी ऐसे। इश्क लगा है आग हो जैसे, तेज है इसके शोले भी ऐसे। राख करे औरों को मुझको जलाए, मेरे किसी भी ये काम ना आए। दिल धीरे धीरे जलता है, दिल सांसों बिना चलता है। दिल रोया रोया लगता है, रोया रोया सा। ये जाने कैसी आतिश है, ये जाने कैसी साजिश है, ये जाने कैसी ख्वाहिश है, दिल ये बता। भाईजान, जी भाई, चाय दे दूं? चाय दे दूं? आप काट दूं फुल? कट कितने की है? कट 60 रुपए की है, फुल 80 रुपए की है। कट कर। काट लो भैया।
अरे अब्दुल बारी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं बाजी, कश्यप सो रही थी तो मैंने सोचा यहाँ आकर रेडी हो जाता ताकि वो डिस्टर्ब ना हो। हाय अब्दुल बारी, तुम्हें अपनी बीवी का कितना एहसास है। काश बदले में वो भी तुम्हारी कदर करती। वो तो तुम्हारी हर बात हवा में उड़ा देती है। अच्छा चलो छोड़ो, ये बताओ कि तुम डबल रोटी खाओगे या तुम्हारे लिए पराठा बनाऊं? नहीं बाजी, मूड नहीं है मेरा, मैं ऑफिस जाकर खा लूंगा। आप बस कश्यप को देख लीजिएगा, वो उठे तो उसे नाश्ता करवा दीजिएगा। उसके पाँव में मोच है तो खुद अपना नाश्ता नहीं बना पाएगी। अरे ये भी कोई कहने वाली बात है अब्दुल बारी, मुझे अंदाजा है उसकी हालत का, मैं उसका बिल्कुल ख्याल रखूंगी। तुम अपने ऑफिस पर और नए काम पर तवज्जो दो, कश्यप का मैं ख्याल रख लूंगी। अगर इस तरह हर वक्त बीवी के बारे में सोचते रहोगे तो काम पर कैसे ध्यान दोगे? चलो अब जाओ तुम। जी मैं निकलता हूँ बाजी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुद तो जोरू का गुलाम बना हुआ है, हमसे भी चाकरी करवा रहा है। कश्यप ये तुम्हारे लिए छोटी सी बात होगी, लेकिन ये सुनकर मेरी जान निकल गई। तुम्हें अंदाजा भी नहीं यहां मैं बाइक पर कैसे पहुंचा हूं। देखो कश्यप, मैंने अब तुम्हारी कोई नहीं सुनी, नहीं चली कि तुम्हारी मनमानी। मैंने फैसला कर लिया और मेरा फैसला ये है कि कल से तुम यूनिवर्सिटी नहीं आओ। बेटा हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं, तुम्हारे डॉक्टर बनने का सबसे ज्यादा इंतजार हमें ही था, लेकिन इस वक्त तुम्हारी सबसे अहम जिम्मेदारी तुम्हारी औलाद है और तुम्हें सबसे पहले उसी के बारे में सोचना चाहिए। अगर खुदा ना खास्ता कोई ऊंच नीच हो गई तो तुम नॉर्मल जिंदगी नहीं गुजार सकोगी, और ना ही अब्दुल बारी तुम्हें कभी माफ करेगा। तुम्हें इस मरहले पे आके सब कुछ छोड़ना अजीब लग रहा है, मगर कभी कभार यही हमारे हक में बेहतर होता है कि मंजिल के करीब पहुंचकर रास्ता बदलने में ही आफियत होती है। जोड़ा नहीं है, तोड़ा है दिल को, करके अकेला छोड़ा है दिल को। बेवफा से निकलोगे तुम भी, दर्द के जानिब मोड़ा है दिल को। सोच रहे हैं कैसे नजरें मिलाए, आप ही रोए या तुमको रुलाए। दिल धीरे धीरे जलता है, दिल सांसों बिना चलता है, दिल रोया रोया लगता है, रोया रोया सा। ये जाने कैसी आतिश है, ये जाने कैसी
कैसी साजिश है, ये जाने कैसी ख्वाहिश है, दिल ये बता। कैसे हैं दुखड़े बिखरे हो जैसे तन मन के टुकड़े, मर मर के जीना आंसू भी पीना, देखा हमेशा सांसों को उखड़े, सोए जो भी सपने कैसे जगाए, शिकवा करे तो हमसे आंखें चुराए। दिल धीरे धीरे जलता है, दिल सांसों बिना चलता है, दिल रोया रोया लगता है, रोया रोया सा। ये जाने कैसी आतिश है, ये जाने कैसी साजिश है, ये जाने कैसी ख्वाहिश है, दिल ये बता। आ गई तुम? मैं तुम्हारे इंतजार कर रही थी। नाश्ता बनाकर लाई हूं तुम्हारे लिए, कर लो, वरना कहीं ऐसा ना हो कि तुम दोबारा गिर पड़ो, फिर मेरे भाई बेचारे को दोबारा ऑफिस से भागते हुए आना पड़ेगा तुम्हारे लिए। मैं अपना नाश्ता खुद बना सकती हूँ, आपको मेरे लिए जहमत करने की जरूरत नहीं है। जहमत में तो तुमने हम सबको वैसे ही डाल दिया। अगर पहले मेरी बात मान ली होती तो आज इस हाल में ना होती तुम, मगर नहीं, तुम्हें तो अपनी चलानी थी और शौहर की नजरों में अलग अपनी इज्जत गिरा ली। हुआ क्या आखिर? मेरी बात माननी पड़ी ना तुम्हें, पहले ही मेरी बात मान ली थी। चलो छोड़ो, नाश्ता कर लो। अब्दुल बारी ने ये जिम्मेदारी भी मेरे ही सर डाल दी है। मुझे तो लगता है वो भी तंग आ गया है तुम्हारी इन सारी हरकतों की वजह से। पहले तो बड़े तुम्हारे लाड उठाता था। सुनो, तुम्हारी जो किताबें हैं ना, इन्हें अलमारी में बंद कर दो और ताला डाल, या फिर किसी जरूरतमंद को दे दो, क्योंकि अब तो ये तुम्हारे किसी काम नहीं आने वाली। सर, आपको बॉस बुला रहे हैं। ठीक है, मैं बताऊँ। जी। मैं कमें? हाँ, बैठो अब्दुल बारी। शौकत शब्बीर से तुम्हारी मीटिंग थी कल, क्या ब्रीफ है उसकी? सर, एक्चुअली मुझे लगता है हमें उनके साथ काम नहीं करना चाहिए, और इसके पीछे आई हैव अ सॉलिड रीजन आल्सो।
अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सादिक भाई। अरे वाह साहब, अब्दुल बारी कैसे हो? ये सब क्या है? ये कुछ नहीं, मैं ऐसी बाजार से गुजर रहा था तो ये फ्रूट और सब्जियां वगैरह मिल रहे थे, मैंने थोड़ी सी खरीद ली। सादिक भाई आपने ये जहमत क्यों की? आप यकीन करें मैं बहुत शर्मिंदा हो रहा हूँ। कैसी बातें कर रहे हो, अपना घर समझ के लाया हूँ। फिर भी सादिक भाई अच्छा नहीं लगता। अरे अब्दुल बारी, क्या हो गया तुम्हें? ऐसी भी क्या बड़ी बात हो गई? और वैसे भी सादिक अब इस घर के फर्द हैं, उनका भी कुछ फर्ज बनता है। तुम उसको जरा किचन में रखो, मैं चेंज करके आता हूँ, ठीक है? अब्दुल बारी, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, कमरे में आओ। जी। देखो अब्दुल बारी, मुझे इस घर में सादिक का रहना बिल्कुल पसंद नहीं। पहले तो मैं समन की तबीयत की वजह से चुप थी, तो उसकी तबीयत काफी बेहतर हो गई है, लिहाजा अब तुम सादिक को कहो कि वो इस घर से चला जाए। लेकिन नसीम बाजी तो... अरे नसीम को तो छोड़ो, उसका तो दिमाग खराब हो गया है। अजीब बहकी हुई बातें कर रही है। वो ये चाह रही है कि उसका शौहर घर दामाद बनकर यहाँ रह ले। भला कोई तुक है इस बात की? लेकिन इसमें हर्जी क्या है बाजी? मुझे कोई एतराज नहीं अगर सादिक भाई इस घर में रहेंगे। अगले दुखों में कितनी दरार